Hello student, welcome to Spandan Academy. Today we read Geography of 8th class, chapter 7th, External Forces Responsible of Change, part 4th. फर्स्ट पार्ट में हमने इरोजिंग मतलब अपरदन के विषय में पढ़ा था। सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा है फंक्शन ऑफ द ग्लेशियर मतलब हिमानी के कार्य पढ़े थे और फोर्थ में हमने पढ़े थे फंक्शन ऑफ द विंड मतलब पवन के विषय में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे मृदा के विषय में मतलब मिट्टी से संबंधित इसमें और समुद्री लहरों के विषय में। इसके विषय में हमने थर्ड पार्ट में पढ़ा था। अब इसके आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइम। तो टाइम मतलब जो मृदा का जो निर्माण है, इसमें अपन मृदा के विषय में मिट्टी के विषय में हम जो पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे कि जो निर्माण में भौतिक रासायनिक और जैविक प्रक्रियाएं बहुत लंबे समय तक अपना कार्य करती हैं, इसलिए मृदा का निर्माण जो होता है बहुत लंबे समय तक होता है। क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु। तो मृदा का निर्माण की जो प्रक्रिया में जलवायु सबसे अधिक क्या होता है, महत्वपूर्ण कारक यही है कि जो स्वतंत्र रूप से काम करता है। वास्तव में जो मृदा का निर्माण चट्टानी मूल पदार्थ जो निष्क्रिय घटक और जलवायु जैसे सक्रिय घटक में पारस्परिक क्रियाओं प्रतिक्रियाओं द्वारा होता है। जलवायु जो होती है वो जैविक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है और दोनों भिन्न प्रकार की जो जलवायु दिशाओं में एक ही प्रकार की मूल चट्टानों के भिन्न भिन्न प्रकार में मृदाओं का क्या करती है, निर्माण करती है। वेजिटेशन और गेजिनियम मतलब वनस्पति और जीव जो जंतु होते हैं उनके विषय में है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु एवं मूल चट्टाने पदार्थ होते हैं, चट्टानें होती हैं जो पदार्थों को विकसित विकसित जो मृदा के बदलने में जो सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो जो सड़े गले पेड़ पौधे तथा मृत जीव जंतुओं के जो अवशेषों से मृदा का जैविक अंश बनते हैं। अपघटन तथा जैविक प्रक्रियाओं में सहयोग से जैव पदार्थ ह्यूमन के रूप में बदल जाते हैं। तो ह्यूमन से ही मृदा का क्या जो रहता है, उपजाऊ बनती है और ह्यूमन द्वारा ही वनस्पति और फसलों को पोषण मिलता है। सॉइल हॉरिजॉन मृदा का परिक्षेदन है ना। तो इसमें क्या होता है, पिक नंबर 30 में देखिए मृदा का परिक्षेदिका। तो इसमें पूर्ण विकसित मृदाओं को लंबवत काटन में गठन रंग तथा पतले एक के ऊपर एक बिछी हुई क्या रहती है, परतें रहती हैं। तो जो मृदा की जो परतों को विन्यास को मृदा परिक्षेदिका कहते हैं। ऊपरी परत को ऊपरी मृदा, दूसरी परत को उप मृदा और तीसरी जो परत होती है अपक्षयिती मूल चट्टानी पदार्थ तथा चौथी जो परत होती है उसको क्या बोलते हैं, मूल चट्टानें होती हैं। इसमें पिक में दिखाई हैं ये सब, इस तरीके से आप देखिए। तो जो ऊपरी परत की ऊपरी मृदा ही वास्तविक मृदा की परत होती है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि इसमें जो ह्यूमन रहता है और जैविक पदार्थ पाए जाते हैं। जो सबसे ऊपर ह्यूमन और उसके नीचे जैविक पदार्थों की प्रधानता होती है और दूसरी जो परत होती है सेकंड, उसमें उपमृदा होती है जिसमें चट्टानों के क्या होते हैं, टुकड़े बालू गाद और चिकनी मिट्टी होती है। और जो तीसरी परत होती है उसमें अपक्षयित मूल चट्टानी पदार्थ और चौथी परत में क्या होता है, चट्टानी पदार्थ होते हैं। सोइल इरोजन मृदा का अपरदन। तो इसमें मृदा की जो ऊपरी परत होती है मानव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी संसाधन है। जो मनुष्य और जीव जंतु अपने कार्यों के द्वारा मृदा के जो विनाश के कारण बनते हैं। इसके कारण क्या होता है, जो मृदा या तो कट कर बह जाती है या नष्ट या अनुपयोगी हो जाती है। मृदा पदार्थों के अत्यधिक विनाश और कटाव की इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मृदा का अपरदन कहते हैं। कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन मृदा अपरदन के कारण। तो मृदा अपरदन के क्या कारण है, तो जो मृदा की सबसे बड़ी क्षति होती है अपरदन के कारण ही होती है। जब भूमि से वनस्पति का आवरण हट जाता है तो मृदा की जो ऊपरी परत ढीली पड़ जाती है। तो
तेज वर्षा तथा मृदा के जो कण बह जाते हैं और तेज हवा के साथ वह उड़ जाते हैं। पशुओं की अत्यधिक चराई, वनों का अंधाधुंध कटाई के कारण मृदा अपरदन होता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है, अत्यधिक उर्वरकों का जो प्रयोग, जैसे कीटनाशक दवाओं का प्रयोग तथा अनियंत्रण सिंचाई के कारण उपजाऊ मृदा जो रहती है वो क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है। सॉइल कंजर्वेशन, मृदा का संरक्षण। तो मृदा मानव के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ये विभिन्न प्रकार के जीवों का भरण पोषण करता है। मृदा अपरदन से विनाशकारी बाढ़ें आती हैं, फसलों का उत्पादन में रुकावट आती है, भूमि वनस्पति विहीन हो जाती है, अतः उसका जो संरक्षण है वो हमारे लिए आवश्यक है। तो मृदा का जो संरक्षण से तात्पर्य उन विविध से है जो मृदा अपने स्थान से हटने से रोकते हैं। इसके लिए क्या होता है, निम्नलिखित क्या बनाई हैं, विधियां बनाई हैं। तो इसमें फर्स्ट है टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, वनों का क्या होता है, संरक्षण। टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, वनों का संरक्षण। तो जो वनों का संरक्षण में क्या करना पड़ता है, वृक्षों की जो जड़ें हैं मृदा पदार्थों को बांधे रखती हैं। तो वृक्षों की जो सड़ी गली पत्तियां मृदा को उपजाऊ बनाती हैं, इसलिए वनों का संरक्षण हमारे लिए आवश्यक है। प्लांटेशन, वृक्षारोपण। वृक्षारोपण भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नदी घाटियाँ जो बंजर भूमियाँ होती हैं, पर्वतीय ढालों पर जो वृक्ष लगाकर मृदा का संरक्षण महत्वपूर्ण उपाय है। इसके द्वारा मरुस्थलों के विस्तार को रोका जा सकता है वृक्षारोपण के द्वारा। सॉइल रिहब, भूमि का उद्धार, भूमि उद्धार। तो जल द्वारा बनी ऊबड़ खाबड़ जो भूमियों का समतल बनाकर मृदा का अपरदन से रोका जा सकता है। कंट्रोल ग्रेसिंग, नियोजित चराई। इसमें क्या करना पड़ता है कि अधिक चराई के द्वारा मृदा की परतें क्या होती हैं, ढीली पड़ जाती हैं, जिसके कारण जो कण होते हैं वायु द्वारा उड़ा ले जाते हैं या बह जाते हैं। तो अत्यधिक चराई पर रोक लगाना चाहिए। फ्लड कंट्रोल मीन्स होता है बाढ़ नियंत्रण। तो बाढ़ों का जो जल प्रभाव का वेग के कारण मिट्टी बह जाती है ना, तो इसमें क्या होता है, इसकी बह जाने के कारण मृदा का अपरदन ज़्यादा होता है। तो नदियों पर छोटे छोटे बांध बनाए जाना चाहिए, ताकि प्रभाव का जो वेग होता है उसको कम किया जाए और अपरदन इससे कम हो। इसके बाद है सीढ़ीदार खेत बनाना। इसमें क्या होता है, जो पर्वतीय ढालों पर मृदा का संरक्षण के लिए सीढ़ीदार खेत बनाना आवश्यक होता है, उपयोगी माना जाता है, क्योंकि ढाल से बहती हुई मिट्टी समतल खेत में जाती है। इसके बाद क्रॉप रोटेशन, फसलों का फेरबदल। तो मृदा की जो उर्वरकता है उसको बनाए रखने के लिए फसलों में बारी बारी से क्या करना चाहिए, बदल कर बोना चाहिए। एक सी चीज़ों को नहीं बोना चाहिए, जिससे फसलों का फेरबदल करते रहना चाहिए, जिससे मिट्टी का अपना मतलब अपरदन से अपन उसको बचा सकें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।